सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की पुस्तक में जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना दी हुई है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। यह कक्षा 10 की बात है। कक्षा 10 में रामधारी सिंह दिनकर का एक निबंध दिया हुआ है जिसका नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो ये एक निबंध है और निबंध पर हम बात करेंगे। उससे पूर्व मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने रामधारी सिंह दिनकर का परिचय नहीं पढ़ा है तो इससे पूर्व में जो वीडियो अपलोड किया गया है उसको अवश्य देखें, तत्पश्चात इस पाठ का अवलोकन करें। तो शुरुआत करते हैं हम। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ के नाम से ही संबोधित हो रहा है कि जिस व्यक्ति के मन में ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाता है उसके बारे में यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर ने कुछ बताया है। तो इस पाठ में हम जिन बिंदुओं पर बात करेंगे उसका नाम है ईर्ष्यालु व्यक्ति का मनोविज्ञान, ईर्ष्या और निंदा, चिंता की चिता, ईर्ष्या का लाभ, महापुरुष और निंदक, ईर्ष्या से बचाओ। इन सभी बिंदुओं की बात यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर ने की है। तो इस पर एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ का पाठ परिचय। देखो, ये जो निबंध है रामधारी सिंह दिनकर ने मनुष्य के मन में भयावह दोष ईर्ष्या के संबंध में बताया है। इसमें ईर्ष्यालु व्यक्ति के चरित्र पर मनोविज्ञान तरीके से प्रकाश डाला गया है। ईर्ष्यालु मनुष्य अपनी उपलब्धियों से प्रसन्न न होकर दूसरों की उपलब्धियों से चिढ़ता और ईर्ष्या करता है। मानसिक अनुशासन से ईर्ष्या की आदत से उसे मुक्ति नहीं मिल पाती है। और ये जो निबंध है ये दिनकर की अर्धनारीश्वर पुस्तक से लिया गया है। अर्धनारीश्वर जो रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक है वहाँ से इस पाठ को लिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये ईर्ष्या होती क्या है। मान लो कि आज हम किसी घर में निवास करते हैं या हमारा घर ले लेते हैं। हमारे घर में एक गाड़ी आ गई, परंतु हम उस गाड़ी का भोग नहीं करके हमारे पड़ोसी की अच्छी वाली गाड़ी को देखकर हमारे मन में एक पैदा भाव हो जाता है कि काश वैसी गाड़ी हमारे पास होती, काश पड़ोसी में जैसा मकान है वैसा ही मकान हमारे पास होता, काश पड़ोसी के जैसे लोग रहते हैं वैसे ही हम रहते। कहने का मतलब हम क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की जो चीज़ें हैं उनका उपभोग न कर दूसरों की चीज़ों पर हमारी नज़र रहती है और हम दूसरों से ईर्ष्या करने लग जाते हैं। ऐसा ही भाव यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहला बिंदु है ईर्ष्यालु व्यक्ति का मनोविज्ञान। देखो, ईर्ष्या मनुष्य के मन का एक भाव है। ईर्ष्यालु मनुष्य स्वयं की उपलब्धियों से आनंदित नहीं होता है, उसको दूसरों की उपलब्धियों को देखकर कष्ट होता है। अच्छे मित्र हुए, मृदुभाषणी पत्नी हुई, बाल बच्चे हुए आदि भरा भला या भरा पूरा जो परिवार होता है, आज्ञाकारी सेवक होते हुए भी लेखक के पड़ोसी वकील साहब कुछ नहीं है। ये वकील साहब जो लेखक के पड़ोसी हैं उनकी बात की गई है कि सब कुछ है, अच्छी पत्नी है, घर बार है, गाड़ियाँ हैं, घोड़े हैं, सब कुछ है, फिर भी वो क्या है, कुछ नहीं है। उनको अपने पड़ोसी बीमा एजेंट के बारे में मोटर मासिक आय तड़क भड़क देखकर ईर्ष्या होती है। मतलब उस वकील साहब को उनके पड़ोसी हैं जो बीमा एजेंट है, उनकी तड़क भड़क, उनकी गाड़ी, उनके घर में रहने वाले बच्चे, उनकी पत्नियां, सबको देखकर क्या होती है, ईर्ष्या होती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने अभाव तथा दूसरों की समृद्धि पर सोचते सोचते अपनी उन्नति का विचार छोड़ दूसरों के विनाश में लग जाते हैं। ये तो हुई ईर्ष्यालु व्यक्ति का मनोविज्ञान। वह अपना भला नहीं सोचकर क्या करता है, दूसरों को उजाड़ने में लग जाता है। अब देखो कि रामधारी सिंह दिनकर ने ईर्ष्या और निंदा के बारे में क्या बात की गई है। ईर्ष्या से निंदा की प्रवृत्ति का जन्म होता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे की निंदा करके उसे छोटा और नीचा दिखाना चाहता है। ईर्ष्या के कारण वह मन ही मन जलता रहता है, उसके मन में द्वेष भरा हुआ रहता है। निंदा करने वाले को अपनी बात सुनने की तलाश रहती है। अवसर मिलते ही वह निंदा कर्म आरंभ कर देता है। वह दूसरों की प्रगति से चिंतित हो उठता है। ये बात हुई क्या, ईर्ष्या और निंदा की। कहने का मतलब उसको ईर्ष्यालु जो व्यक्ति का प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है वह दूसरे को देखते ही उसकी निंदा करने लग जाता है या उसकी उपलब्धि को देखकर उसकी तुरंत निंदा करके अपने आप को भी वैसा ही बना लेता है। अगली बात, चिंता को चिता के समान क्यों बताया गया है। कहा भी जाता है कि व्यक्ति जितनी चिंता करेगा उतना ही गर्त में जाता जाएगा। तो कहने का मतलब एक चिंता करना भी किसके समान है, चिता के समान है। चिंता चिता के समान है। किसी प्रबल चिंता से ग्रस्त व्यक्ति जीवन भर स्वयं जलता रहता है। वह दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्यालु व्यक्ति सामाजिक वातावरण को दूषित करता है। ईर्ष्या मनुष्य के मौलिक गुणों को नष्ट कर देती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति को दूसरों की निंदा करने में जो आनंद आता है वह
राक्षस का आनंद है। ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की जो निंदा करता है उसको किसके समान बताया गया है? राक्षस के समान बताया गया है। और ऐसा व्यक्ति किसके समान होता है? चिता के समान होता है, क्योंकि चिंता करने वाला व्यक्ति चिता के समान ही माना जाता है। अब ईर्ष्या का लाभ क्या है वो भी कवि बता रहा है। ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष भी होता है। यदि ईर्ष्या से दूसरों की उन्नति देखकर स्वयं को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले तो ईर्ष्या लाभदायक है, रचनात्मक है। परंतु ईर्ष्यालु मनुष्य की सोच ऐसी नहीं होती। सच बात है ये कि जो ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति है वह कभी भी उस व्यक्ति को ये नहीं सोचेगा कि उसको देखकर हम भी प्रगति करें। वो ईर्ष्यालु करने वाला व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि हम क्या करें, हम दूसरे व्यक्ति को देखकर उसको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। आगे की बात करते हैं, महापुरुष और निंदक। महापुरुष की श्रेणी में कौन आता है और निंदक की श्रेणी में कौन आता है? ईर्ष्यालु मनुष्यों की निंदा से महापुरुष भी नहीं बचे हैं। वे सामने उनकी प्रशंसा करते हैं किंतु पीछे से निंदा करते हैं। ईर्ष्यालु अपना उपकार करने वाले को भी ईर्ष्यालु अपना अपकार और उपकार दोनों अलग अलग होते हैं। उपकार तो होता है दूसरों की भलाई करने वाला, और उपकार होता है कि जो दूसरों का क्या करता है, नुकसान करता है। तो ईर्ष्यालु अपना उपकार करने वाले की भी निंदा करता है। सच बात है, आप सामने से अगर किसी का भला चाहोगे ना, अगर गलती से उसके साथ कुछ गलत हो गया तो वो यही सोचेगा कि आपने ही सब कुछ किया है, क्योंकि उसके मन में क्या भाव है? ईर्ष्या का भाव है। उनका दिल और दृष्टिकोण छोटा होता है तथा बड़ों की बुराई करना वे अनुचित मानते हैं। साथ ही बड़ों से प्रेम, उदारता, भलमनसाहत के व्यवहार का उत्तर ईर्ष्यालु उनसे घृणा करके देते हैं। निंदक को उत्तर न देकर चुप रहने को भी ईर्ष्यालु महापुरुषों का अहंकार मानते हैं। कहा जाता है कि आपके सामने अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी बात नहीं सुन रहा है, जो आपकी बात नहीं समझ रहा है, उस जगह चुप रहना श्रेष्ठकर होता है। तो अगर आप ईर्ष्यालु व्यक्ति के सामने अगर चुप हो गए तो वह ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या सोचेगा कि इसमें अहंकार है इसलिए बात नहीं कर रहा है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर तथा नीत्शे ने भी निंदा से नहीं बचे हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर और नीत्शे जैसे महान व्यक्ति ईर्ष्या से नहीं बचे हैं। उन्होंने भी ईर्ष्या से बचने के उपाय बताए हैं, और ईर्ष्या से बचने के जो बचाव है वह क्या है? मानसिक अनुशासन ही ईर्ष्या से बचा जा सकता है। अगर आप मानसिक संतुलन रखोगे, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखोगे, तो पक्की बात है कि आपके मन में ईर्ष्या पैदा नहीं होगी। ईर्ष्यालु को विचार करके पता लगाना चाहिए कि अपने किस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है। यह मालूम होने के बाद उसको उस अभाव की पूर्ति में रचनात्मक उपाय करने चाहिए। जिस दिन ईर्ष्यालु व्यक्ति के मन में यह जिज्ञासा पैदा होगी उसी दिन से उसका ईर्ष्या करने का स्वभाव बदल जाएगा। कहने का मतलब नीत्शे और जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है वह ईर्ष्या से बचने का क्या उपाय बता रहे हैं? मानसिक संतुलन। आप आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखोगे तो आपके मन में कभी ईर्ष्या पैदा नहीं होगी। तो इस तरह से रामधारी सिंह दिनकर ने इस पाठ में ईर्ष्या से बचने के उपाय, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के व्यक्ति के जो गुण होते हैं उसके बारे में, और जो महापुरुष होते हैं उनके बारे में, सबके बारे में अपना अपना मत दिया है। आप सभी को ये पाठ समझ में आया होगा। नहीं आया है तो एक बार फिर से इस वीडियो को अवश्य देखें।